इस वीकेंड पे ना मेरा एक दोस्त मुझे मिलने के लिए मेरे घर आया हुआ था और उससे मिलने की भी यही वजह थी कि एक तो ये था कि काफ़ी अरसा हो गया था कि मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई थी और दूसरा ये था कि हमारे जितने भी कॉमन फ्रेंड्स हैं उसने भी मुझे बताया था कि यार हमज़ा जो है ना वो आजकल काफ़ी परेशान है। क्योंकि तुम उससे जो है वो ज़्यादा क्लोज़ हो, तो तुम उससे ज़रा बात करो, उससे पूछो कि वो आज क्यों इतना परेशान है। तो मैंने उसको वीकेंड से यानी कि जुम्मे वाले दिन मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा और बताओ क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगी में? उसने कहा सब ठीक है, कोई ख़ास नहीं हो रहा। और फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम फ्री हो वीकेंड के ऊपर? उसने कहा बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैंने कहा तुम आ जाओ घर, बैठते हैं और थोड़ी-सी गपशप करते हैं। उसने कहा ठीक है। तो वीकेंड के ऊपर वो अब मैं घर आ गया तो हम बैठ के जो है वो चीज़ें थोड़ी-सी डिस्कस कर रहे थे। तो फिर बातों-बातों में मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ आजकल? सुना है कि तुम ज़रा परेशान हो, क्या वजह है उसकी परेशानी? क्या कर ऐसी क्या चीज़ें हो रही तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही हैं जिसकी वजह से तुम परेशान हो? तो उसने कहा यार तुम्हें पता है ना कि वो मैंने जो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगा हूँ ना, उसकी वजह से ना मेरे ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज़्म जो है वो हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मुझे तनकीद कर रहे हैं, तो उस तनकीद की वजह से मैं परेशान हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उस तनकीद को कम कैसे करूँ या मैं ऐसा क्या करूँ कि जो लोग हैं ना वो मुझे मेरे ऊपर तनकीद करना ख़त्म कर दें। तो मैंने उसको एक बात बताई, मैंने कहा एक बात मेरी ना तुम अपने पल्ले बाँध लो कि अगर तुम ज़िंदगी में रोज़ाना काम करते रहोगे ना और ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ते रहोगे, तो तुम्हारे ऊपर जो तनकीद है ना वो होती रहेगी। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ज़िंदगी में काम करते रहें और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, आपके ऊपर तनकीद ना हो। मैंने कहा अगर तुम तनकीद से बचना चाहते हो ना, तो इसका आसान हल यही है कि तुम अपना प्रोजेक्ट जो तुम स्टार्ट करने लगे हो उसको छोड़ दो। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारा वो जो प्रोजेक्ट है तुम उसको ना करो? उसने कहा नहीं। मैंने कहा अगर तुम ये नहीं चाहते ना कि तुम उस प्रोजेक्ट को ना करो, तो फिर तुम ये बात याद रख लो कि तुम्हारे ऊपर जो तनकीद है वो होती रहेगी। क्योंकि तनकीद होना बंद तब होती है जब आप कोई काम नहीं करते। जब आप वेले बैठ जाएँ तो फिर आपके ऊपर तनकीद नहीं होती। आप ज़िंदगी में जब तक काम करते रहेंगे, आप जब तक ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, आपके ऊपर तनकीद जो है वो होती रहेगी, आपके ऊपर लोग क्रिटिसिज़्म करते रहेंगे। लेकिन जो ही आप काम छोड़ दें, आप वेले बैठ जाएँ, आपके ऊपर किसी किस्म की तनकीद नहीं होगी। फिर उसके बाद मैंने उसे बताया, मैंने कहा देखो इंसान के पास ना 2 रास्ते होते हैं। या तो लोग उससे हसद करते हैं या फिर लोग उस पे तरस खाते हैं। यानी कि या तो आप अपने इर्द-गिर्द जो है वो हासदीन पैदा कर लें या फिर तरस खाने वाले लोग पैदा कर लें। आप जब भी ज़िंदगी में नाकाम होते हैं ना, तो फिर लोग आपके ऊपर जो है ना वो तरस खाते हैं। वो कहते हैं यार देखो बेचारा ये ज़िंदगी में बिल्कुल रह गया, इससे कोई काम जो है वो नहीं हुआ। लेकिन जब आप ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, तो फिर वही लोग जो हैं वो आपको एक एज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है वो कोट करते हैं। फिर वो आपको बता रहे होते हैं यार देखो कल तक जो है ये मोटरसाइकिल के ऊपर घूमता था और आज ये देखें करोड़ रुपए की गाड़ी में आ रहा है। तो ये आप चॉइस आपकी है, ये रास्ता आपने खुद लेना है कि आपने किस तरफ जाना है। या आया कि आप उस तरफ जाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर तरस खाएँ या उस रास्ते की तरफ जाना चाह रहे हैं जिससे लोग आपको एज़ अ एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है वो मेंशन करें। तो मेरा ख़्याल है हम जितने भी लोग हैं, हम सब यही चाहते हैं कि हम हमारी जो ज़िंदगी है, हम ज़िंदगी में कोई भी काम करें उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो हमें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है वो याद रखें। अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ, मुझे लगता है कि उससे आपको ज़रा बात जो है ना वो मज़ीद समझ आ जाएगी। आप ये देखिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान नहीं ना बनाया था, उन्हें ना तो कोई जानता है और ना ही उनके ऊपर कोई तनकीद करता है। कायदे-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, कायदे-आज़म के ऊपर आज भी तनकीद हो रही है। आप इसी तरह बाबर आज़म की मिसाल ले लें कि बाबर आज़म के ऊपर भी हमारे जो एक्स प्लेयर हैं, वो सारे के सारे तनकीद करते हैं। अब वो तनकीद क्यों करते हैं? क्योंकि बाबर आज़म ने पिछले 2 से 3 साल में इतना परफ़ॉर्म कर दिया, जितना वो अपनी पूरी ज़िंदगी में परफ़ॉर्म नहीं कर सके थे। तो उसकी परफ़ॉर्मेंस आती जा रही है, अब उसके ऊपर जो तनकीद है, वो भी होती जा रही है। आप ये देख लीजिएगा कि जिस दिन बाबर आज़म टीम से बाहर होगा, उसके ऊपर किसी किस्म की तनकीद नहीं होगी, कोई उसके ऊपर बात जो है वो नहीं करेगा। इवन कि आपको याद होगा कि सिंध के अंदर कायम अली शाह जो है वो सीएम सिंध गुज़रे हैं। जब तक वो होते थे ना उसके ऊपर हर तरह का क्रिटिसिज़्म होता था। टीवी के ऊपर उनके बारे में प्रोग्राम हो रहे होते थे, हर जगह उनके बारे में कोई न कोई आपको बात सुनने को मिलती थी। लेकिन जब से वो गए हैं, उसके बाद से अब तक आप देख लें, मेरा नहीं ख्याल आपने कभी उनका नाम भी सुना होगा या टीवी के ऊपर आपने कभी ये भी सुना होगा कि उनके ऊपर किसी किस्म की जो है वो तनकीद हो रही है या उनको कुछ कहा गया है। तो जब तक आप कोई न कोई काम कर रहे होते हैं ना, तनकीद आपके ऊपर सिर्फ तब तक होती है। जैसे ही आप काम छोड़कर उस जगह से चले जाते हैं, उसके बाद आपके ऊपर किसी किस्म की तनकीद जो है वो नहीं होती। देखें, आपने अक्सर सुना होगा ना कि जहाँ पर बर्तन होते हैं, तो वहाँ पर बजने की आवाज़ भी आती है। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि जिस दरख्त के ऊपर फल लगा होता है, लोग उसको पत्थर लाज़िम मारते हैं। तो आप ये समझ लें कि अगर आप लोग आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो आप भी उसी दरख्त की तरह हैं जिसके ऊपर फल लगा है। और वो जो तनकीद है वो आपको एज़ अ पत्थर के तौर पे लगेगी।
तो तनकीद से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की तनकीद को पॉज़िटिव वे में लें, आप उनकी बात सुनें, मुस्कुराएँ और आगे बढ़ जाएँ। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो साथ-साथ ये भी सोचें कि अगर उसने आपके ऊपर तनकीद की है तो इसका मतलब है कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो किसी न किसी तरीके से वो बंदा जो है, जो आपके ऊपर तनकीद कर रहा है, वो करना चाह रहा है लेकिन समहाउ उससे वो हो नहीं रहा। हाँ, ये आप लाज़मी किया करें कि जब भी आपके ऊपर कोई तनकीद करे, आप उससे ये पूछें कि यार तुम मुझे ज़ाती तौर पे जानते हो? क्योंकि मेजॉरिटी टाइम ये होता है कि वो बंदा आपको ज़ाती तौर पे जानता ही नहीं है। वो किसी न किसी से सुनकर वो एक परसेप्शन जो है वो आपके बारे में बनाता है और फिर वो उसको आप कह लें कि जो अग्रेसिवनेस होती है उसके अंदर, वो उसकी शक्ल में उसको जो है वो डिस्प्ले करता है। तो जब एक बंदा आपको पर्सनली जानता ही नहीं है, ज़ाती तौर पर जानता ही नहीं है, फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसकी बात की जो है वो कोई अहमियत जो है वो आपकी ज़िंदगी में रह जाती होगी। तो आप उससे सिंपल ये कह दें कि जब तुम मुझे ज़ाती तौर पे जानते नहीं हो, तो फिर तुम्हारी बात की जो है वो कोई वैल्यू नहीं है। तो आप चुपचाप अपना काम करते रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, लोगों की बातों की फ़िक्र मत करें, उन लोगों की फ़िक्र मत करें जो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आप बस एक दफ़ा कामयाब हो जाएँ। क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएँगे ना, तो फिर ये वही लोग होंगे जो आज आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, कल को आपको ये ऐज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोट करेंगे। वो कहते हैं ना कि आपको ना मानने वाले लोग, आपकी कामयाबी के बाद लोगों को बड़े फ़ख्र से बताते हैं, देखो ये मेरा दोस्त है।